ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा सप्तम तरंग चल रहा है और ज्ञानी के व्यवहार का कोई नियम नहीं है, इसके ऊपर सत्संग चल रहा था। इसी को आगे करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि इसीलिए सब लोगों को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वे ज्ञानी लोग अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जैसा तैसा बर्ताव करते हैं तो करते रहें, किंतु उन सब को जो अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान होता है वह तो सबका एक समान ही होता है और मुक्ति भी उनकी समान ही होती है। वे सभी शुद्ध ब्रह्म रूप से स्थित हो जाते हैं। वे सभी शुद्ध ब्रह्म रूप से स्थित हो जाते हैं। यही स्थिति शास्त्र और विद्वानों का निश्चय है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो जीवन मुक्ति के सुख को त्याग कर अन्य व्यवहारों में वह विषय भोगों में प्रवृत्त होता है, वह विदेह मोक्ष को भी त्याग कर वैकुंठ आदि लोकों की इच्छा रखकर उन लोकों में गमन कर लेगा, किंतु यह उनका कहना ठीक नहीं, क्योंकि जीवन मुक्ति के सुख का त्याग व भोगों में प्रवृत्ति तो ज्ञानी की प्रारब्ध वशात ही होती है और विदेह मोक्ष का त्याग वह परलोक को गमन भी नहीं बन सकता, क्योंकि श्रुति कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलियन्ते। अधर्वेद नरसिंहोत्तर का उपनिषद का मंत्र है कोई, तो इसमें अर्थात ज्ञानी के प्राण बाहर कहीं नहीं जाते किंतु यहीं लीन हो जाते हैं। अतः प्राणों के बाहर नहीं जाने के कारण ज्ञानी का परलोक को गमन तो बन ही नहीं सकता। और नंबर 2, विदेह मोक्ष त्याग भी असंभव है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होकर प्रारब्ध भोगों के समाप्त होने के बाद स्थूल व सूक्ष्म शरीर के आकाश को धारण करने वाले अज्ञान का चेतन में लय हो जाना ही विदेह मोक्ष कहलाता है। वह अवश्य ही होता है। यदि मूल अज्ञान शेष रहता अथवा नष्ट हुए अज्ञान की फिर उत्पत्ति हो जाती, तब तो विदेह मोक्ष का अभाव हो सकता था, किंतु मूल अज्ञान के विरोधी ज्ञान के होने पर अज्ञान शेष नहीं रहता तथा वेद के महावाक्य रूप प्रबल प्रमाण से नष्ट हुए अज्ञान की फिर उत्पत्ति नहीं होती। अतः ज्ञानी के विदेह मोक्ष का अभाव तो हो ही नहीं सकता। और नंबर 3 में देते हैं कि विदेह मोक्ष के त्याग में तथा परलोक के गमन में ज्ञानी की इच्छा भी नहीं बन सकती, क्योंकि ज्ञानी को इच्छा केवल प्रारब्ध से ही होती है। जितनी सामग्री के बिना प्रारब्ध का भोग नहीं बन सकता, उतनी सामग्री को ही प्रारब्ध कर्म रचते हैं और इच्छा के बिना भोग हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी की इच्छा भी प्रारब्ध का ही फल है और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद इच्छा का अभाव होने से विदेह मोक्ष के त्याग व परलोक गमन की इच्छा का ज्ञानी के लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई कहे कि जैसे ज्ञानी को विदेह मोक्ष के त्याग व परलोक गमन की इच्छा नहीं होती, वैसे विदेह मोक्ष की प्राप्ति की भी इच्छा नहीं होगी, फिर बिना इच्छा के ज्ञानी को विदेह मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसका उत्तर यह है कि जो भ्रांति जिस अधिष्ठान के अज्ञान से उत्पन्न होती है, वह भ्रांति उस अधिष्ठान के अज्ञान के नष्ट होने पर स्वतः बिना चाहे ही नष्ट हो जाती है। जो रस्सी में कल्पित सर्प जिस रस्सी के अज्ञान से प्रतीत होता है, वह कल्पित सर्प उस रस्सी के अज्ञान के नष्ट होने पर अर्थात उस रस्सी के जानने पर स्वतः बिना इच्छा किए ही नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो स्थूल व सूक्ष्म शरीर रूप कल्पित संसार जिस अधिष्ठान, यहाँ पे बोला कि आत्म स्वरूप ब्रह्म को कहा हुआ है कि जिस अधिष्ठान के अज्ञान से प्रतीत होता है, वह कल्पित संसार उस अधिष्ठान के अज्ञान के नष्ट होने पर
अर्थात अपने असली स्वरूप ब्रह्म को जानने पर स्वतः बिना इच्छा के ही नष्ट हो जाता है। अतः दृढ़ अप्रोच ज्ञानवान मोक्ष की इच्छा से रहित होता हुआ भी मुक्त हो जाता है। आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।